हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइज आज का व्लॉग होने वाला बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आज है निर्जला एकादशी। सो गाइज निर्जला एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइज मैं आपको सुनाने जाऊंगी निर्जला एकादशी से रिलेटेड कथा। और गाइज अभी हम जा रहे हैं कोल्ड कॉफी का भोग लगाने हमारे लड्डू को, तो देख लीजिए आप। सो गाइज कैसे हैं आप सब लोग? सो मैं आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 2 स्टोरीज लेके। सो ऑल बोथ स्टोरीज आर रिलेटेड टू कर्मास। देखिए गाइज, हम लोग मतलब बचपन से ही सुनते आए हैं कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो सब हमें बोलते हैं कि हम जैसा करेंगे हम वैसा भरेंगे, बोलते आए हैं ना गाइज। तो गाइज उसी से रिलेटेड मैं आज आपके लिए स्टोरीज लेके आई हूँ एक्चुअली गाइज, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो गाइज मतलब इतना ज़्यादा गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, इतनी ज़्यादा मतलब वो इतना आतंक अपने जीवन में कर देते हैं कि उन्हें ये पता नहीं होता कि आखिर कर्मा है, लौट के वापस आएगा, ये उनके समझ में नहीं आता है। तो गाइज़ इसी से रिलेटेड मैं आपको आज स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक्चुअली गाइज़ एक बार क्या होता है, पहले मैं अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी फिर मैं बैड वाली स्टोरी सुनाऊंगी। सो गाइज़ एक बार क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो रास्ते से जा रहा होता है, तो उसके चोर जो होते हैं वो सारे कपड़े जो है उसके मोबाइल, पर्स, चेन, जितनी भी चीज़ें होती हैं सब छीन के भाग जाते हैं, गाड़ी वाड़ी सब ले लेते हैं उससे और उसको वहीं पर छोड़ जाते हैं पीट पाट के। तो गाइज़ वो बेहोश पड़ा होता है, उसकी कोई भी मदद नहीं करता। सब ये सोचते हैं कि पता नहीं झूठ बोल रहा है, झूठ कहानी सुना रहा है, कोई उसकी मदद नहीं करता। बेचारा चलते 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 एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहाँ बेहोश हो जाता है। तो गाइज़ साइड से एक बूढ़ी अम्मा निकल रही होती हैं। सो गाइज़ साइड से एक बूढ़ी अम्मा निकल रही होती है। वो बूढ़ी अम्मा को उसके ऊपर तरस आता है। वो ये सोचती है शायद इसने दारू वारू पी रखी है, तो वो उसको देखती हैं और थोड़ा बहुत उसके ऊपर पानी वानी डालते तो उसे होश आती है। तो वो जैसे तैसे बूढ़ी अम्मा उसको अपने घर लेकर आती हैं, वहाँ उसको खिलाती हैं, पिलाती हैं, उसको थोड़े दिन के लिए उसका टेक केयर करती हैं। उसके बाद वो एकदम ठीक हो जाता है। तो वो अम्मा को सारी बात बताता है कि अम्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, इसी रीज़न से मैं वहाँ बेहोश पड़ा हुआ था। तो अम्मा फिर उसको अच्छे से मतलब उसकी टेक केयर करके उसको एकदम बढ़िया कर देती हैं। फिर वो अपने घर वापस चला जाता है अम्मा को धन्यवाद करके। सो गाइज़ फिर क्या होता है एक बार कि बूढ़ी अम्मा को अचानक मतलब कुछ सालों बाद फिर क्या होता है, जो वो बूढ़ी अम्मा होती हैं उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। तो गाइज़ जब उनको हार्ट अटैक आता है तो फटाफट से जो बूढ़ी अम्मा का हस्बैंड होते हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। तो गाइज़ जब वो हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं बूढ़ी अम्मा के जो हस्बैंड होते हैं, तो ओटी में ले जाया जाता है उनको। तो वहाँ पर जो बूढ़ी अम्मा के हस्बैंड होते हैं ना, वो उनका पर्स, अपना पर्स खोल के कुछ निकाल रहे होते हैं, कार्ड वार्ड पता नहीं क्या निकाल रहे होते हैं। वैसे ही जो मेन डॉक्टर होता है ना वहाँ का गाइस, जो ऑपरेशन करना है जिसे, उस डॉक्टर, वो मेन डॉक्टर जो होता है वो पर्स में बूढ़ी अम्मा की फ़ोटो देख लेता है। तो कहता है आपके पर्स में इन बूढ़ी अम्मा जो ये पेशेंट है, मतलब डॉक्टर ने पहले पेशेंट का फेस नहीं देखा होता, वो जा ही रहा होता है ऑपरेशन करने के लिए। तो वो कहता है ये अम्मा की फ़ोटो आपके जो पर्स है इसमें कैसे कहाँ से आई? तो वो कहता है ये मेरी वाइफ है, मैं इसलिए लेकर आया हूँ। तब गाइज वो जो डॉक्टर होता है वो वही आदमी होता है अम्मा ने जिसकी जान बचाई थी। तो गाइज वो जो डॉक्टर होता है वो अपनी जी जान लगा देता है अम्मा को बचाने के लिए और बोलता है कि इनसे 1 रुपया भी कोई नहीं लेगा, मैं जितना भी इनका खर्चा पानी होगा सब मैं भरूंगा, क्योंकि ये अम्मा वही है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी इनकी जान बचाऊं। सो गाइज दिस इज़ गुड कर्मा, ठीक है, दिस इज़ गुड कर्मा। वो दोबारा से लौट के वहीं पर आ गया ना। अम्मा ने उनके साथ अच्छा करा था तो उन्होंने भी उनके साथ अच्छा करा। कहते हैं ना कि इफ़ यू डू गुड सो डेफिनेटली यू गेट गुड। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, लेकिन आप बुरा करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आती गाइस। कुछ लोग जो हैं वो कुछ पैसों के घमंड में, कुछ अपने बच्चों के घमंड में, कुछ अपने घर के घमंड में, मतलब हर चीज़ का घमंड है आजकल लोगों के पास। पर गाइस लोगों को ये नहीं पता कि एक दिन किसी का कुछ नहीं पता, कब किसको क्या हो जाए, सब यहीं रखा रह जाना है, मट्टी में सब मिल जाना है, कुछ नहीं किसी के साथ जाता। समझ में ही नहीं आता क्या करें। उसके बाद गाइज अब मैं बैड स्टोरी आपको सुनाती हूँ, ठीक है। बैड स्टोरी होती है गाइज, एक बार 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम हैरी होता है, एक का नाम जॉर्ज होता है। तो जो हैरी और जॉर्ज होते हैं बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बॉसम फ्रेंड जिन्हें बोला जाता है ना, जिगरी यार होते हैं। तो गाइज जो हैरी होता है वो ना रिचेस्ट फैमिली से होता है, जो जॉर्ज होता है वो पुअर फैमिली से होता है। बट जो जॉर्ज होता है उसको ना कमाने की इच्छा बहुत होती है कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊँ, मैं जल्दी से अमीर हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, लालच होता है थोड़ा सा उसके अंदर।
तो गाइस हैरी जो होता है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और अपने बिजनेस में बराबर का पार्टनर बना लेता है जॉर्ज को कि चल तू मेरे साथ काम कर। तो जॉर्ज उसके साथ काम करने लग जाता है। गाइस धीरे 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 बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं, मतलब बेस्ट बिजनेसमैन बन जाते हैं वो दोनों के दोनों। ठीक है गाइस, और हैरी जो होता है, हैरी के घर में कोई नहीं होता, हैरी अकेला होता है। तो गाइस मतलब ये इतना ज़्यादा बिजनेस आगे बढ़ जाता है कि जॉर्ज के मन में और ज़्यादा लालच आने लगता है कि काश ये सारा मेरा हो जाए, काश ये सभी कुछ मेरा हो जाए। तो एक दिन वो प्लान करता है कि अगर ये हैरी मर जाएगा तो इसकी सारी प्रॉपर्टी और जितना भी पैसा वैसा है वो सब मेरा हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको मार दूँ। तो गाइस उसको एक रेस्टोरेंट में नहीं, घर पे लेके जाता है हैरी के। जॉर्ज जो होता है वो हैरी के घर पे ही बोलता है कि मैं वहीं पर आ रहा हूँ, वेट कर, वहीं पे आराम से पार्टी वार्टी करेंगे। तो गाइस दोनों जने जो होते हैं अपना पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो जॉर्ज होता है वो नशे में बोलता है हैरी से कि आज की रात तेरी आखिरी रात है, अब मैं तेरे को मारने वाला हूँ क्योंकि मुझे तेरी सारी प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है गाइस, तो वो सुन के हैरी इतना मतलब वो हो जाता है कि जिसमें मैंने अपना भाई जैसा माना, अपना दोस्त से ज़्यादा बढ़कर माना, वो मेरे लिए ये सब बातें बोल रहा है। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करना, और मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, वैसे ही तुम ले लो मेरे से अगर तुम्हें सारी प्रॉपर्टी चाहिए, बट ऐसा मत करो। गाइस वो क्या करता है, दरवाजे पे एक कुल्हाड़ी टंगी होती है, कुल्हाड़ी लाके और उसके सर पे दे के मारता है। तो वो वहीं उसी टाइम वो ख़त्म हो जाता है हैरी। तो वो क्या करता है, जॉर्ज रातों रात उसको पीछे ले जाके दफना देता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया है हैरी। फिर वो क्या करता है, जॉर्ज उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प के, बिजनेस सब हड़प के किसी दूसरी सिटी में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। कई महीनों तक, कई साल तक वो वहीं शिफ्ट रहता है। उसके बाद वो उसके दिमाग में फिर लालच घूमता है, वो बोलता है क्यों ना उसका जो बंगलो है वो भी बेच दूँ मैं, तो उससे भी पैसा आ जाएगा मेरे पास। फिर जाता है वहीं पे, तो उसके बंगलो जो होता है उसमें लेके जाता है लोगों को कि भाई ये मुझे बेचना है। तो वो कहता है ठीक है, आज रात रुकते हैं यहीं पे, कल करते हैं डील फाइनल। तो उस रात वो उसी बंगले में रुकता है। ठीक है, और गाइस देखो कर्मा का जो चक्र है ना वो वापस वहीं पर आ जाता है। अचानक से गाइस इतनी तेज भूकंप आता है कि जो जॉर्ज होता है ना वो बाहर से अंदर आता है फटाफट से कि भूकंप आ रहा है, और वो जैसे ही अंदर आके डोर बंद करता है ना, तो वैसे वही वाली कुल्हाड़ी जो थी ना वो उसने फेंकी नहीं थी, वो धो धा के वहीं रख दी थी। वही कुल्हाड़ी ऊपर से उसके सर के बीच में इतनी ज़ोर से गिरती है, वो उसी कुल्हाड़ी से ही मर जाता है वहीं के वहीं। तो गाइस क्या था ये कर्मा ही तो था भाई, तूने जो किया वही तुझे मिल गया। तो गाइस लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि आप जो कर रहे हो वो आपको आगे भुगतना पड़ेगा। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे आपको बुरा मिलेगा, तो बुरे काम का बुरे नतीजा। ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं हम अपने बच्चों को गलत बातें सिखा रहे हैं, हम अपने बच्चों को लड़ाई झगड़े के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो कल को आपके सर पे चढ़ के आपके जूते मारेंगे, है ना गाइस। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ बिल्कुल भी, मुझे पता है। जितने लोगों को मेरे बात से सहमत हो कमेंट जरूर करिएगा गाइस। तो ये जो कर्मा है ना गाइस, ये लौट कर वापस आना ही आना है, 100% आना है। कहते हैं ना जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये ना समझो अपनी जवानी के नशे में कि हम बहुत ज़्यादा जवान हैं, हम तो बूढ़े ही नहीं होंगे कभी, हमारे साथ तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, भाई हमारे बच्चे तो ऐसे है ही नहीं। बच्चों पे तो कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं पता किसका बच्चा आगे जाके कैसा निकल जाए, है ना गाइस। तो इसीलिए कुछ नहीं कह सकते, जस्ट बिलीव ऑन कर्मा। इफ़ यू डू बैड सो डेफिनेटली यू गेट बैड, इफ़ यू डू गुड सो डेफिनेटली यू गेट गुड, है ना गाइस। तो बस यही है। और जिसको गाइस मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, जिसे ना अच्छी लगी हो तो कोई ज़रूरत नहीं कमेंट करने की। ठीक है, और गाइस ये मैसेज जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए वो बहुत अच्छे से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखो, आप बुरा कर रहे हो कल को आपके साथ भी वही होगा, है ना गाइस। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। जो लड़के अपने माँ बाप के साथ करते हैं बुरा, बच्चे, ठीक है, जो बहुएं अपने सासों के साथ करती हैं, जो सासें अपनी बहुओं के साथ करती हैं, बहुत गलत बात है। सब यहीं पे आना है, यहीं सज़ा मिल जानी है, कुछ नहीं रह जाना। ठीक है, तो अपने से मतलब रखें, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस बिलीव ऑन कर्मा। मैं तो गाइस हमेशा बोलती हूँ बिलीव ऑन कर्मा। ठीक है, और
बाकी गाइज इंसान है हम, गुस्सा तो सबको ही आ जाता है ना। तो बस वही है गाइज कि पहली वाली जो स्टोरी थी उसमें अच्छाई को अच्छाई मिली, दूसरी वाली स्टोरी में बुराई को बुराई मिली। तो बस गाइज वही है। अब इस स्टोरी से आपको कितना कुछ समझ में आया गाइज मुझे बताइएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा गाइज। अब मेरे व्लॉग्स में मोस्टली चीज़ें आपको ऐसी ही मिलेंगी, मोस्टली विजिटेशन पार्ट्स मिलेंगे आपको, पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी गाइज आपको, और थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड भी मिलेगा गाइज। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए गाइज। बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी ऑल।